जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, BSPCL टेक्नीशियन और कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क के एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपसे वादा किए थे कि कंप्यूटर और हिंदी का हैंड रिटन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम लगभग प्रोवाइड करा दिए हैं साथियों। कंप्यूटर का अब हिंदी का नोट्स प्रोवाइड कराएं, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी हम एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं, रिवीजन सेशन। जो भी स्टूडेंट अब जो जितना पढ़ चुके हैं, जितना PDF आपको हम प्रोवाइड कराए हैं, सभी का रिवीजन सेशन लेके आए हैं। चूँकि ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये हमारे द्वारा बनाया गया है, तो अगर आपको हम नोट सिर्फ दे देते हैं तो आप कंप्लीट नहीं समझ सकते हैं। कंप्लीट आप लोग को समझ में आएगा, किन्हीं को नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए हम ये सोच के ये सेशन स्टार्ट किए हैं कि जो भी इसमें लिखा हो उसको हम पढ़ के आप लोग को अच्छे से समझा दें। तो जैसा सेशन आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये जो नोट्स जो अभी हम इस पे रिवीजन करवा रहे हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ पे जाके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की कंप्यूटर का। कंप्यूटर के से रिगार्डिंग, कंप्यूटर से संबंधित कुछ शॉर्टकट की, जिसके अंतर्गत देखिए हम बात करेंगे Ctrl+A। इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट की होंगे जिससे कि आप बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं शॉर्टकट की का यूज। शॉर्टकट की का मतलब ये है कि कोई भी कार्य को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि प्रॉपर फंक्शनिंग करके करना, लॉन्ग प्रक्रिया से, और एक होता है कि कीबोर्ड की सहायता से मात्र कुछ बटन टिपने पे हमारा जो लॉन्ग प्रक्रिया था वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो जा रहा है। इसी को हम लोग शॉर्टकट की कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे शॉर्टकट की हैं, लेकिन हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग टोटल A से Z तक जो है Ctrl+A से Z तक का जो फंक्शन है और 1 to 10 तक जो फंक्शन है शॉर्टकट की का, वो हम आपको समझा देते हैं, बारी बारी से बता देते हैं। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लास्ट में फिर अंडरलाइन करवा देंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप आ जाइए Ctrl+A। Ctrl+A देखिए है ये सेलेक्ट ऑल। जैसे देखिए मोबाइल में ही है, अगर आप कोई PDF खोलते हैं तो उसमें देखिए क्या करते हैं कि आप उंगली से प्रेस किए हुए रहते हैं, तो आपका ये होता है कि एक वर्ड सेलेक्ट होता है, फिर उसका जो होता है स्केल, उसको आप खींचते जाते हैं तो पूरे सारे जो वर्ड होते हैं वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें वही कार्य करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+A, कंट्रोल दबाए रखेंगे, उसके बाद फिर A दबाएंगे, तो जितने भी वर्ड उसमें हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई डेस्कटॉप पे हैं और आप एक एप्लीकेशन पे आप क्लिक किए हुए और सभी एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+A क्लिक कर दीजिएगा, तो जितने ऐप्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट रहेंगे डेस्कटॉप पे, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उनको आप एक साथ सभी को डिलीट कर सकते हैं या एक साथ सभी को कहीं पे भी कट या कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपका है Ctrl+B। Ctrl+B मतलब कि बोल्ड। ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई अगर हम लिखे हैं सेंटेंस, उसको अगर हमको बोल्ड करना है, डार्क दिखाना है, तो Ctrl+B क्लिक करेंगे तो वो अक्षर जो है बोल्ड दिखने लगेगा। अब देखिए क्या है Ctrl+C। Ctrl+C यानी कि कॉपी।
किसी भी डॉक्यूमेंट को एक फाइल से दूसरे फाइल में हमको ले जाना है, तो हम एक उस फाइल को ओपन करके उसमें एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी कर देंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो एक फाइल से कॉपी हो जाएगा। अब उसको हमको क्या करना है कि दूसरे फाइल में जाके पेस्ट करना है। तो देखिए कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। यहीं आप आ जाइए कंट्रोल पी से, सॉरी वहीं आप देखिए कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो गया था। और दूसरे फाइल में जब हम ले गए, जो एक नया फोल्डर बनाए हैं, अगर उसमें उस फाइल को हम ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस भी। उस फाइल में जाके हम कंट्रोल प्लस भी कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो वो फाइल वहाँ जा कर के पेस्ट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल सी कंट्रोल भी रिलेटेड है एक दूसरे से। कंट्रोल सी से कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल भी से दूसरे फाइल में जाके उसी डॉक्यूमेंट को हम पेस्ट कर सकते हैं। अब आपका आ जाएगा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या है कि कट कर सकते हैं। यानी कि कोई एक डॉक्यूमेंट है जो एक फाइल में है, हम उसको दूसरे फाइल में ले जाना चाहते हैं और पहले वाले फाइल से डिलीट कर देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स यानी कि कट। कंट्रोल कट जब हम करेंगे कंट्रोल प्लस सी तो कट हो जाएगा। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो है जिस फाइल से हम कट किए उस फाइल से वो डिलीट हो जाएगा। और जिस फाइल में हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ तो हम लोग क्या जानते हैं, कंट्रोल भी से कोई भी फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाता है। तो कंट्रोल भी से हम उस फाइल में जाकर पेस्ट कर देंगे तो जिस फाइल से हम कट किए थे उस फाइल से हट जाएगा और दूसरे वाले फाइल में जाके पेस्ट हो जाएगा। वहीं कंट्रोल सी जो कॉपी करना है उसमें क्या होगा कि जिससे हम कॉपी किए हैं उसमें भी रहेगा और जहाँ जाके हम पेस्ट करते हैं वहाँ भी वो डॉक्यूमेंट या वो फाइल रहेगा। यानी कि वो फाइल दोनों जगह रहेगा। अब मान लीजिए कि ये सभी प्रक्रिया हम कर दिए, कंट्रोल प्लस एक्स हम कट कर दिए, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि नहीं गलत हो गया था, हमको कट नहीं करना था और वहाँ से डिलीट भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। कंट्रोल प्लस जेड करने से क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड करने से क्या होगा कि फिर जो हम कट या पेस्ट जो किए हैं अगर कंट्रोल प्लस जेड करते हैं तो वो अंडो हो जाएगा। यानी कि वो फिर रिटर्न हो जाएगा, वो कट नहीं होगा। ज़्यादा जो है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, अगर कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हैं लिख रहे हैं और फिर वो गलती हो गया तो हम कंट्रोल जेड क्लिक करेंगे तो वो फिर से पुराना वाला डॉक्यूमेंट ही आ जाएगा। वरना और हम क्या किस में यूज करते हैं तो और हम कंट्रोल जेड का यूज कर लेते हैं फोटोशॉप में। मान लीजिए कि हम फोटोशॉप कर रहे हैं, कोई चेंज किए फोटोशॉप में, फोटोशॉप में कोई भी चेंज किए और मान लीजिए कि वो चेंज सही नहीं हुआ या फिर कुछ गलत हो गया तो हम उसको कंट्रोल प्लस जेड डालेंगे तो फिर वो जैसा पहले स्टार्टिंग फॉर्मेट था वैसे फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी कि इसको हम बैकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आप आ जाइए कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू क्या है, कंट्रोल डब्लू से मान लीजिए कि हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं या फिर कोई फाइल ओपन किए हुए हैं और उसको सडन हमको बंद करना है। काम कर लिया, अब हमको बंद करना तो हम कंट्रोल प्लस डब्लू क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट हो या फाइल हो वो क्लोज हो जाएगा। तो इसमें तो आप समझ गए। अब आपका एक आ गया कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू यानी कि वर्ड अंडरलाइन, ये जो यूज करते हैं ये कहाँ यूज करते हैं, ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में
इसको हम यूज करते हैं कि कोई वर्ड लिख दिए हैं, कोई सेंटेंस लिख दिए हैं, और टोटल में अगर टोटल को सेलेक्ट करके कंट्रोल यू अगर हम क्लिक करते हैं तो टोटल सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल यू यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कंट्रोल यस। कंट्रोल यस तो जानते हैं, कंट्रोल यस क्या हो जाएगा, सेव। मान लीजिए कि आप MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS माइक्रोसॉफ्ट फोटो या फिर एडोब फोटोशॉप, किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं और उस पर आप वर्क करते करते मान लीजिए कि आपका सिस्टम ऑफ होने का डर है या फिर काम कर लिए आप उस कार्य को आप वहीं पे सेव रखना चाहते हैं और फिर से जब कभी आप मन हो तो फिर से आप काम स्टार्ट कीजिएगा, करना चाहते हैं, तो जितना हम वर्क किए हैं उसको हम कंट्रोल प्लस यस क्लिक कर देंगे तो फाइल क्या होगा, जितना वर्क किया उतना सेव हो जाएगा। अब देखिए कंट्रोल प्लस R है, राइट जस्टिफाई, ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है, राइट जस्टिफाई। अतः कंट्रोल प्लस Q, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस Q, यानी कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कुछ लाइन लिख रहे हैं, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं और वो अलग अलग मतलब कि फॉन्ट में लिख रहे हैं, अलग अलग स्टाइल में लिख रहे हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया या फिर स्मार्ट आर्ट की हो गया। तो उस तरीके से अगर कुछ भी हम लिखे हैं, अब हम चाहते हैं कि इसको हम सिंपल फॉर्मेट में कर दें, तो टोटल को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस Q क्लिक करेंगे तो टोटल नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा, यानी कि जो भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो भी रहेगा वो टोटल ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल जो रहेगा लिखने का फॉर्मेट उस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब कंट्रोल P ये जो देखिए है कंट्रोल P का मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एडोब फोटोशॉप, जिसमें भी हो, नोटपैड हो या फिर डायरेक्ट कोई फाइल खोले हुए वहाँ पे भी अगर कंट्रोल P हम क्लिक करते हैं तो वो फ्रंट जो है वो प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल आपका O हो गया, कंट्रोल O का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कंट्रोल प्लस O के जरिए डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। वहीं दूसरा कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस N, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू फाइल बनाना है, आपको कोई न्यू फाइल या फोल्डर बनाना है या फिर नया कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल प्लस N टिपने पर आपका एक न्यू फोल्डर बन जाएगा, फिर उसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस N से न्यू फोल्डर बन जाता है। अब कंट्रोल प्लस M जो है वो इंडेंट को सूचित करता है। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस L लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सब देखिए कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल प्लस J, कंट्रोल प्लस I, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। जैसे कंट्रोल प्लस K इंसर्ट हाइपरलिंक, किसी भी लिंक को इंसर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट में तो उसके लिए कंट्रोल प्लस K का यूज करेंगे। इसका जो होता है ब्लू कलर होता है, हाइपरलिंक को ब्लू कलर से सूचित करते हैं। वहीं कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लाइन है उसको कंट्रोल प्लस L है लेफ्ट अलाइन करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप जो लिखे हैं जो शब्द उसको लेफ्ट की तरह अलाइन करना, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से लेफ्ट आपका हो गया, यहाँ से लेफ्ट अलाइन करने के लेफ्ट में ये क्या रहेगा कि सेम रहेगा और राइट में ये छोटा बड़ा रह सकता है, लेकिन लेफ्ट से ये सेम रहेगा, इसी को क्या कहेंगे लेफ्ट अलाइन। तो इसको अगर ऐसे करना है तो कंट्रोल प्लस L क्लिक करेंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अब देखिए कंट्रोल प्लस I, अब टेक्स्ट को इटालिक करना, टेक्स्ट को इटालिक करना मतलब जैसे लिखा था एक I ऐसे लिखाता है, ऐसे ये तो सीधा एक लिखा था ऐसे I L A, तो ये हो गया इटालिक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल प्लस I,
कंट्रोल प्लस एच, ये भी माइक्रोसॉफ्ट में ही यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ लिखे हैं, कहीं पे कॉलेज लिखे हैं और उस एक हम लेटर लिखे हैं उसमें 50 जगह कॉलेज लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, वो कॉलेज को हम स्कूल के नाम से रिप्लेस कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लस एच को क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें जो फॉर्मेट खुलेगा उसमें ऊपर रहेगा कि आप किस सेंटेंस को हटाना चाहते हैं। उसका दूसरा कॉलम रहेगा कि कौन सा सेंटेंस वहाँ आप डालना चाह रहे हैं। दोनों को डालने के बाद आप क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ स्कूल लिखा हुआ रहेगा वहाँ वहाँ कॉलेज हो जाएगा। तो ये जगह कंट्रोल प्लस एच। अब आप आ जाए कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड करना। अगर कोई वर्ड, जैसे आप रिजल्ट देखते हैं पीडीएफ में या कोई भी चीज़ पीडीएफ में खोजते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पीडीएफ खोलते हैं, उसमें कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करते हैं तो आपको फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। अब फाइंड के ऑप्शन में आप क्या करते हैं कि जहाँ भी आपको जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको आप लिख देते हैं और क्लिक कर देते हैं। अब वो चीज़ जहाँ लिखा हुआ रहेगा वहाँ वो चीज़ दिख जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। उसी को कंट्रोल प्लस एफ से सूचित करते हैं। अब कंट्रोल प्लस ई हो गया टेस्ट सेंटर अलाइन। जैसे कि मान लीजिए कि टेस्ट को क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है। जैसे मान लीजिए कि एमएस ऑफिस में लिखे हैं तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसमें देखिए अगर राइट अलाइन होता तो ये जो है ये ऐसे रहता, अगर लेफ्ट अलाइन रहता तो टोटल ऐसे यहाँ मिला रहता, लेकिन है क्या सेंटर अलाइन। तो सेंटर अलाइन रहने के कारण क्या है कि सेंटर में अलाइन होगा सब, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। उसको सेंटर अलाइन करेंगे। अब देखिए कंट्रोल प्लस डी बराबर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फॉन्ट का जो एक बॉक्स होता है जिसमें फॉन्ट लिखा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो ये आपका हो गया ए से जेड तक। अब आपको देखिए मेन जो है वो इसमें है 2-3, इसको भी देख लीजिए। जैसे कंट्रोल प्लस 1, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में लिख रहे हैं और हमको स्पेसिंग देना, स्पेसिंग हमको चाहिए तो अगर 1 सेंटेंस स्पेसिंग चाहिए तो कंट्रोल प्लस 1 देंगे। अगर उससे ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए तो कंट्रोल प्लस 2 देंगे तो 2 लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। वहीं कंट्रोल प्लस 5 देंगे तो 1 प्लस 5 लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट से क्या होता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज भी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्डशॉप में है तो वर्डशॉप में भी कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट अगर टिपिएगा तो आपका जो भी है फोटो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से फॉन्ट भी डिक्रीज होगा। वहीं कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट अगर क्लिक करते हैं तो चाहे फोटो हो, कोई फोटो छोटा है उसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट क्लिक करते जाएंगे तो फोटो बड़ा होता जाएगा और फॉन्ट बड़ा होता जाएगा। वही कंट्रोल प्लस डेल है, कंट्रोल प्लस डेल है। कंट्रोल प्लस डेल से क्या है कि राइट साइड से, कंट्रोल प्लस डेल से राइट तरफ से डिलीट होगा। जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हुआ है वो राइट तरफ से डिलीट होगा। वहीं अगर जो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो लेफ्ट तरफ से वर्ड डिलीट होगा। वही कंट्रोल प्लस होम अगर कर देंगे तो कर्सर कहाँ चल जाएगा, जहाँ से डॉक्यूमेंट लिखाना स्टार्ट हुआ था, जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखना स्टार्ट किए थे डायरेक्ट कर्सर वहाँ चल जाएगा, फिर वहाँ से हमारा हेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। वही कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस अगर इंटर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, पेज ब्रेक हो जाएगा। एक पेज को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इतना ही आपका था कंप्यूटर शॉर्टकट की साथियों, जिसको ये रिवीजन करा दिए। अब कैसा आप लोग को ये वीडियो लगा ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।